ये चमन लहू से खिला है, ये गुलिस्ता कुर्बानियों से सजा है। हर सांस जो हम आज लेते हैं वो किसी शहीद की आखिरी सांस से जुड़ा है। नमस्ते। 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम ये वीडियो उन शहीदों के नाम करने जा रहे हैं जिनकी अमर कहानियां यहीं कहीं बिखरी पड़ी हैं। ये कहानी है अमर शहीदों की जिन्होंने मौत को भी मुस्कुरा कर के गले लगाया, जिनके लिए ये देश परिवार से भी बड़ा था और तिरंगा सांस से भी ज्यादा जरूरी। ये कहानी है उस मिट्टी की जिसमें लहू की नमी है, बलिदान की खुशबू है और आजादी का रंग बसा है। आज हमारे दिन ही नहीं, हमारी रातें भी खुशनुमा बनी हैं क्योंकि हम आजाद हैं। हम जहां चाहे जा सकते हैं, हम जैसे चाहे अपनी जिंदगी को नए रूप में ढाल सकते हैं, अपना जीवन यापन के नए नए आयाम ढूंढ सकते हैं। लेकिन आजादी के पहले के भारत की यदि हम बात करें तो दौर कुछ और ही था, जब हमारी धरती पर पराया राज था। गुलामी की जंजीरें इतनी भारी थी कि पीढ़ियां थक कर झुक गईं। गांव-गांव में अंग्रेजी हुकूमत का खौफ था और हर मन में था आजादी का सपना। उस समय तो दिन भी रात से भी ज्यादा भयानक हुआ करते थे और चारों तरफ एक कालिक थी जो कहीं भी समाप्त होने का कोई नाम नहीं ले रही थी। लोगों के मन में केवल एक ही सोच थी कि हम अपने देश को फिर से आजाद कैसे करवाएं। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे बेटे थे, इस धरती के ऐसे लाल थे जिन्होंने तय कर लिया था कि या तो देश को आजाद कराएंगे या फिर वो अपनी हस्ती को ही समाप्त कर देंगे। कुछ नाम तो बहुचर्चित हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे जैसे बहुत से क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश को आजाद करवाने के लिए स्वतंत्रता का बिगुल बजाया। और इस स्वतंत्रता संग्राम में उनके साथ शामिल हुए लाखों ऐसे लोग जिनके नाम इतिहास में कहीं भी नहीं है। लेकिन ये आजादी चंद लोगों के द्वारा नहीं दिलाई गई है, बल्कि उन लाखों लोगों की लहू से सिंची गई भूमि है। उन लाखों लोगों ने अपनी जो कुर्बानियां दी, उनकी बदौलत हमें ये आजादी मिली है, जिनके नाम कहीं पर भी इतिहास के पन्नों में नहीं आते। पर हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त वो दिन है जिस दिन हम जश्न उन शहीदों के नाम का मनाते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी और जो इस माटी में खो गए, लेकिन उनके नामो निशान भी हमें कहीं पर देखने नहीं मिले, ना उनका कोई नाम कहीं सुनने में आता है। और मुझे तो लगता है कि वक्त ऐसा रहा होगा कि मौत भी शर्मा गई होगी जब इन वीरों के होठों पर हंसी थी, वो फांसी के तख्त पर भी बोले होंगे हमें अपने हिंद पर फिदा होने में खुशी हो रही है। तो मित्रों, कहीं ठहर कर जरा सोचिए, ये जो हवा आजादी से हमारे चेहरे को छू रही है, हमारा तिरंगा जब दिन के उजाले में लहराता है, मुस्कुराता है, तो हमें स्वतंत्रता संग्राम की कहानी सी सुनाते हुए नजर आता है। और ये सब हमें यूं ही नहीं मिल गया, इसके पीछे किसी का टूटा हुआ बचपन, किसी माँ की सूनी गोद, किसी जवान की मुस्कुराती हुई आखिरी सांस है। न पूछो जमाने से क्या उनकी कहानी है, हर शहीद के सीने में बस हिंदुस्तान की बानी है। इस पूरे सफर में जब मैं सोचती हूँ उन शहीदों के बारे में, तो मुझे हर मोड़ पर उस वीरता की खुशबू, उस बलिदान की कहानियां सी सुनाई देती हैं। इस रोड के साथ, इस व्यू के साथ में शहीदों की दास्तान की आवाजें सी गूंजती हुई नजर आती हैं, जिनके लहू से महकता है आज हमारा हिंदुस्तान। और ये मेरे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये मेरे लिए अनुभव है। ये वतन के रखवालों को सलाम करने का एक छोटा सा प्रयास है जो मैं इस यात्रा के दौरान अपने शब्दों को उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ।
उस समय भले ही ये रास्ते इतने विकसित न हुए हों, पर यहीं कहीं न जाने कितनी बार इसी माटी ने गोलाबारी की आवाज सुनी होगी। न जाने कितनी बार किसी माँ की आंखों में गर्व और दर्द का सैलाब देखा होगा। हर मोड़ पर हर रास्ता मानो कह रहा हो कि देखो यहाँ से गुजरते थे वो वीर जवान जो कभी लौट कर नहीं आए। आज हम जब इन रास्तों पर चल रहे हैं और हमारी चाल में जो आजादी है, जो मस्ती है, वो किसी शहादत का परिणाम है। जरा सोचिए, अगर वो ना होते तो शायद ये रास्ते भी ना होते मगर वैसे ही जैसे आजादी के पहले थे। और आप भी जब इन सड़कों पर सफर करें तो एक पल के लिए ठहरिएगा जरूर और उन शहीदों को याद कीजिएगा जिनके लहू से ये जमीन सींची गई है। ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये उन अनकही कहानियों को महसूस करने का अवसर है जो हमारी मिट्टी में बसी हैं। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि हमें अपने देश से बहुत प्यार है, हमें अपने देश पर बहुत गर्व है, हम अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। आई लव माई इंडिया। और ऐसे न जाने कितने सारे वाक्यों से हम अपने देश प्रेम को जाहिर करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना कह देने से क्या प्यार निभाया जाता है? देश से प्रेम या प्यार का सबसे बड़ा मतलब है उसके लिए कुछ करना। और कुछ करना सिर्फ हथियार उठाना नहीं होता, यह राहों पर उतर करके नारेबाजी करना या फिर रैलियां निकालना, ये सिर्फ देश प्रेम नहीं कहलाता है। क्योंकि जब जैसे आवश्यकता हो अपना प्रेम उस तरह से दिखाया जाना चाहिए, और यही नियम है और यही समय की मांग भी होती है। जब हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाइयां की तो वो उस समय की मांग थी, उस समय जो उचित था वो उन्होंने किया, अपना कार्य करके वो इस दुनिया से विदा कह गए और आगे का कार्यभार हम पर छोड़ गए। जो भारतीय थे उनके हवाले अपने वतन को, अपने देश को छोड़ करके वो हमेशा के लिए सो गए। तो सही मायने में अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी वो है कि हम जो भी जिस भी काम में संलग्न हैं अपने कार्यों को ईमानदारी से करें, ईमानदारी से निभाए। जैसे एक किसान जब खेत में मेहनत करता है तो वो देश की सेवा करता है। एक शिक्षक जब नई पीढ़ी को सच्चाई और ईमानदारी से सिखाता है तो वो भी देशभक्ति को ही निभाता है। एक नौजवान जब भ्रष्टाचार से लड़ता है तो वह सरहद पर खड़े जवान के जैसा होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, चाहे आप वकील हों, डॉक्टर हों, शिक्षक हों, यहाँ तक कि यदि आप गृहिणी भी हैं तो अपने कार्यों में ईमानदारी रख करके देशभक्ति को निभा सकती हैं। जरा सोचिए, अगर हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं, अगर हम सिर्फ बोलें और कभी ना करें, तो क्या हम उन शहीदों का कर्ज चुका पाएंगे? उनकी कुर्बानियों का मतलब सिर्फ आजादी पाना नहीं, बल्कि आजादी को बचाना भी था। और आजादी बचाए रखना, सहेजे रखना, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हर नागरिक ईमानदारी से अपने काम को निभाए, जब हम नफरत की जगह मोहब्बत को चुने, जब हम अपने देश के संसाधनों को लूटने की जगह उन्हें बचाएं, समय पर अपना टैक्स भरें, तब हमारी जिम्मेदारियों को हम पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, ये धरती सिर्फ हमारे लिए नहीं बनी है, ये उन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। और अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी गर्व से कहे कि हम भारतीय हैं, तो हमें अभी से देश के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को निभाना होगा। हमें शहीदों की कुर्बानियों को याद करने के लिए उनके स्मारकों पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी माटी ही वो स्मारक है जहां हजारों शहीदों के लहू की निशानियां बिखरी पड़ी हैं। ये पत्थर नहीं है, ये सड़कें नहीं है, ये भूमि नहीं है, ये जीवित इतिहास है
जो हमें पुकारते हैं कि जागो और अपने देश के लिए कुछ करो। और इस सफर को करते हुए आइए हम सब मिलकर के एक वादा करें कि हम अपने अपने मोर्चे पर शहीदों के सपनों को जिंदा रखेंगे, उनकी कुर्बानियों को सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि अपने कर्मों से साबित करेंगे कि हम उनके काबिल वारिस हैं, भारत के सच्चे नागरिक हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व है। और इसी के साथ हमारा ये सफर होता है यहीं पर समाप्त। फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत सारी हार्दिक बधाइयां। सुरक्षित रहें, अपने अपने कर्तव्य पर अड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।